नमस्कार, मैं पारिजात मिश्रा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कई दिनों से मैं लगातार यूपीएचजीएस मेंस देने वाले अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन, जो भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों से कुछ बातचीत करूं, कुछ और अच्छा बेहतर बताने की कोशिश करूं। खैर, अभी तक तो मैंने जितना संभव हो सका बताया ही। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जब आए तो पहला काम ये करें कि क्वेश्चन देख लें, कुल कितने क्वेश्चंस हैं, क्या ज़्यादा पार्ट्स में हैं, प्रॉब्लम काफ़ी लंबी लंबी तो नहीं है। ये सब आप पहले एश्योर हो लें। और जिन क्वेश्चंस के सेक्शंस याद आ रहे हैं, धीरे से छोटा सा पेंसिल से उसके सेक्शंस को लिख लें, ताकि हो सकता है कि बाद में आप उसको रिकॉल ना कर पाएं, या कोई केस याद आ रहा हो तो उसको आप लिख लें। इससे रिकॉल करने में आपको सुविधा होगी। और दूसरी चीज कि कुछ एक्ट्स ऐसे हैं, देखिए, मेरा जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि 60% जो प्रश्न हैं वो तो आपके ओल्ड सिलेबस से आने ही आने हैं, जो पहले कभी हुआ करता था। लगभग 60%, हो सकता है 1-2-4% आगे पीछे। और ये जो न्यूली एडेड एक्ट्स हैं, इनमें ज़्यादातर ये शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, जिन पर केस लॉज, लेटेस्ट लॉज अच्छे हैं, काफ़ी चर्चित आए हैं, उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ एक्ट्स जिन पर स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं, जैसे ईसी एक्ट, SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, JJ एक्ट को भी कह सकते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, MACT, तो इन पर स्पेशल कोर्ट्स बनी है, तो इनके मामले हाई कोर्ट्स में आते हैं। और हम लोग भूल रहे हैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट। तो इन सब से सवाल आपके बनने ही बनने हैं। जैसे NDPS एक्ट है, SC/ST, पॉक्सो। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्ट्स के में पढ़ने के बजाय, जैसे सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत है। रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन, प्रोबेट, जितनी भी चीज़ें आई हैं, तो वो जैसे अभी आया है कि विल कंपलसरी नहीं रह गई थी, केस ने कहा कि, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं आपको तैयार करनी है। मैं आप लोगों को आज एक मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर देकर, लिखवाकर ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे लिखें। गिव मी 1 मिनट। देखिए, जैसे एक प्रश्न है कि न्यायालय किन निबंधनों के अंतर्गत वाद के पक्षकारों को अभिवचनों में संशोधन करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करता है, और यदि न्यायालय ऐसे प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर दे तो पीड़ित पक्षकार को क्या उपचार प्राप्त है। ये बड़ा सीधा सा सवाल है। ऑर्डर 6, रूल 17 और उपचार इसका मैं आगे बताऊंगा। इसमें आपको उत्तर कैसे लिखा जाए, इसका एक छोटा सा नमूना बता रहा हूं। जैसे आपको लिखना है कि वाद के पक्षकार अपने अभिवचनों में संशोधन न्यायालय की अनुमति से कर सकेंगे, और जिसके लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। पहला, विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण हेतु।
अगर वो विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों का निर्धारण कर रहे हैं तो वो आवश्यक हैं। और दूसरा कि वाद हेतु के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो रही हो, कॉज ऑफ एक्शन को वो परिवर्तित या प्रतिस्थापित करने वाले ना हों। जैसे पार्टीशन सूट को आपने ऐसा किया कि उसको टाइटल सूट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं आप अमेंडमेंट के थ्रू, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके बाद आगे है कि प्रस्तावित संशोधन जो है जिसमें जो रिलीफ है, इट शुड नॉट बी बार्ड बाय लिमिटेशंस, लिमिटेशन से बार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये कहा गया कि कोर्ट कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अलाउ कर सकता है। अब सवाल उठता है कि विचारण आरंभ हो गया तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि विचारण आरंभ होने के बाद जो है वो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा पक्षकार यह समाधान न कर दे कि सम्यक तत्परता ड्यू डिलिजेंस बरतने पर भी वह विचारण आरंभ करने से पूर्व उस विषय को नहीं उठा सकता था। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी केस में जब मामला चल रहा था प्रॉपर्टी का तो अलग विषय था, और एकाएक क्या हुआ कि उसकी विल सामने आ गई। जिस पक्षकार को विल की गई थी वो आ गया। तो ये क्या है कि ये ऐसी चीज है जिसको कि सम्यक तत्परता से भी नहीं उठाया जा सकता था। अच्छा, और इस पर केस जो है एक बड़े इंपॉर्टेंट है, गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार। ये 1974 सुप्रीम कोर्ट का है, बेहद इंपॉर्टेंट ये रूलिंग है, गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार की। ये कह रहा है कि ऑर्डर 6 रूल 17 परिसीमा विधि द्वारा शासित नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आपको कार्यवाहियों की किसी भी प्रक्रम में संशोधन, अब देखिए कार्यवाहियों की किसी भी प्रक्रम में संशोधन की बात अगर आती है तो आप ये समझ लीजिए कि वाद में भी हो सकता है, प्रथम अपील में भी हो सकती है, द्वितीय अपील में भी हो सकती है, रिवीजन में भी हो सकता है, किसी स्टेज पे भी हो सकता है। सिर्फ आपको यह साबित करना है कि विद ड्यू डिलिजेंस आई वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर फैक्ट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो आपको बहुत ही कंसाइज, क्रिस्टल क्लियर और कंक्लूसिव वे में लिखना है। सबसे पहले सेक्शंस को लोकेट कीजिए, उसके बाद लीडिंग या लेटेस्ट केस को देखिए, शुरुआत की 4 लाइनों में उत्तर लिखिए और हमेशा शॉर्ट पैराग्राफिंग कीजिएगा। डोंट यूज लॉन्ग पैराग्राफिंग। 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, इससे ज्यादा के पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। कॉपी चेक करने वाला अपना इंटरेस्ट खो देता है। और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनमें बॉक्स बना दीजिए। आपको कॉपी को पढ़वाना आना चाहिए। जो प्रश्न पत्र देने वाले की मानसिकता को समझ गया, मनोविज्ञान को समझ गया, वो छात्र छात्रा जरूर सफल होते हैं। आपको अपनी बात को पढ़वानी है। और मैं पहले ही बता चुका कि जो सबसे अच्छे आपके तैयार क्वेश्चंस हो उन्हें सबसे पहले कीजिएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, काफ़ी बात हो गई। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे आपके लिए कुछ विशेष बातें, देखिए कुछ रेलिवेंट बड़े बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे SC ST में सब क्लासिफिकेशन की बात है। सबरीमाला केस में मैं बता ही चुका आप लोगों को। और कुछ और केस हैं, जैसे धीरज मोर का केस में अभी हुआ है, जुडिशियल अफसर्स को अलाउ किया गया है। तो ये सब बड़े ज्वलंत विषय हैं जिन पर कि प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं।
तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा समय निकालकर प्रतिदिन आप लोगों की मदद करूं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आगामी 5 अगस्त से मैं UPHJS प्री कम मेन का एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूं और उसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक 100 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लूंगा। देन आफ्टर आई विल अलाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन टू कम इन माय बैच। तो इस तरह से UPHJS का मेंस का बैच 5 अगस्त को शुरू हो जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8840402346 पर संपर्क करके मुझसे इस रिगार्डिंग बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को आगामी 1 और 2 अगस्त को होने वाली UPHJS मुख्य परीक्षा के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसीलिए मुझे अभ्यर्थियों की इतनी चिंता रहती है कि मैं इसीलिए प्रतिदिन आता हूं आप लोगों के लिए। कोई नई बात आ गई तो मैं वीडियो में आकर आप लोगों से कहता हूं। चलिए फिर अगर मौका मिला तो ज़रूर आप लोगों से बातें करूंगा। और जो बातें मैंने कही हैं वो बातें कागजी नहीं हैं, अनुभव की बातें हैं। बस इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।